Hi everyone, welcome to Learning Factory. Today we will learn DBMS. What is DBMS? DBMS is a stand for Database Management System. DBMS is a software application used to store, manage, delete and access data in a database. सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ हम डेटाबेस में स्टोर, मैनेज, डिलीट और एक्सेस करने के लिए करते हैं. थर्ड पॉइंट है Database is a set of programs that act as an interface between the user and the database. मतलब डेटाबेस बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस का काम करता है. द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टुडे आर, मतलब आज के टाइम पे कुछ डेटाबेस मतलब जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं उसके कुछ नाम से. डीबेस है, फॉक्स प्रो है, IMS है, ओरेकल है, MySQL है, SQL है एंड DB2 एक्सेट्रा है. कुछ उसके टाइप है, मेजर टाइप है. देयर आर मेजर टाइप ऑफ DBMS. फर्स्ट है इन हायरार्चिकल डेटाबेस, इन रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. फर्स्ट type है in hierarchical database. In hierarchical database is a very old DBMS. It was developed by IBM in 1968. मतलब 1968 में इसको मतलब डेवलप किए थे. अब किसने किया था? IBM कंपनी है, उसने किया था इसे. तो नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन हायरार्चिकल डेटाबेस. इन हायरार्चिकल डेटाबेस में एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है. आगे देखेंगे भी. नेक्स्ट देखते हैं. इन दिस डेटा इज स्टोर इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. मतलब इसमें डेटा स्टोर कैसे हम करते हैं, लाइक ट्री के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं. इट हैज़ ओनली वन रूट नोड, मतलब एक ही, मतलब इसमें पेरेंट एक होगा या फिर चाइल्ड एक होगा. मतलब पेरेंट उसमें एक ही होगा, एक ही रिलेशन होगी ऐसा. तो उसको कुछ एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल इन अ कॉलेज देयर आर मैनी कोर्स एंड मैनी टीचर एंड मैनी स्टूडेंट्स. सो इन दिस कॉलेज बिकम अ पेरेंट एंड कोर्स टीचर एंड स्टूडेंट बिकम अ चिल्ड्रन. तो एक उसकी पिक्चर है वो देख लेते हैं, उससे कुछ समझ में आ जाएगा. तो ये कॉलेज है तो पेरेंट हो जाएगा और ये कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल डेटाबेस. इरेशनल डेटाबेस वॉज इन्वेंट बाय EF कोड इन 1970 में इसको इन्वेंट किया गया था. किसने किया था? EF कोडेड ने किया था. नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस डेटा इन अ स्टोर इन अ टेबल एंड ईच टेबल हैज़ अ मैनी रो एंड मैनी कॉलम. मतलब इसका जो डेटा है उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं और हर मतलब टेबल में रो भी होता है, बहुत सारे रो होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन एंड द रो ऑफ ईच टेबल इज़ कॉल्ड अ टपल. मतलब जो टेबल है उसको रिलेशन भी बोलते हैं और जो रो है उसको हम टपल भी बोलते हैं. रो को हम टपल बोलते हैं और टेबल को हम रिलेशनल बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस द रो ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट ऑफ आइडेंटिटी. मतलब वही रो को रिप्रेजेंट करते हैं उसके आइडेंटिटी से. और जो कॉलम है एंड द कॉलम ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट. जो कॉलम है उसको एट्रीब्यूट भी, मतलब एट्रीब्यूट उसको हम लोग जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को. और रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी को. मतलब याद रखिए ये रो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट, relational database is very flexible due to which any kind of change can be made of easily in it. तो रिलेशनल डेटाबेस में बहुत आसानी से हम लोग कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं. लास्ट सेकेंड टाइप है नेटवर्क डेटाबेस. नेटवर्क डेटाबेस से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है कि क्या है. तो नेटवर्क डेटाबेस वॉज इन्वेंटेड बाय मुझे बोलने नहीं आता, चार्ल्स
बैचमैन इन 1969 में इसको इन्वेंट किया था, और इनका नाम तो आपने देख ही लिया। और दिस इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ इनहेरिजिकल डेटाबेस, मतलब ये इनहेरिजिकल डेटाबेस का एक एडवांस वर्जन है। इन नेटवर्क डेटाबेस एंड डेटा इज़ अ स्टोर इन अ ग्राफ, मतलब इसमें हम लोग इसका जो डेटा रहेगा वो ग्राफ के फॉर्म में स्टोर होगा। इट कैन हैव मोर वन पेरेंट नोड, मतलब इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड इन्वॉल्व हो सकता है। दैट इज़ देयर इज़ मोर ऑफ पेरेंट चाइल्ड एंड रिलेशनशिप इन इट, मतलब वही एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकता है पेरेंट चाइल्ड का, और कुछ नहीं। फिर लास्ट है कि इन दिस डेटा इज़ अ स्टोर इन एक्सेस इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क, मतलब वही कि इन दिस मतलब इसको स्टोर करेंगे हम लोग फॉर्म के नेटवर्क में, फॉर्म और ग्राफ में कर सकते हैं, फॉर्म और एक ग्राफ। तो बस, और एक लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ना आपने कहीं ना कहीं नाम भी सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ अ टाइप ऑफ DBMS विच इज़ डेटा इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर्म के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। क्या फॉर्म के नहीं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। क्या, वापस से, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इट इज़ मेड ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये बनाता है क्या बनाता है, क्लास और ऑब्जेक्ट बनाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, C++ एंड VB फिर नेट आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये मतलब नेटवर्क में जैसे आपने सुना था एक पेरेंट चाइल्ड का नोट रहेगा, और यही तो उसमें क्रिएट करता है, ये मतलब खुद से बनाने की कोशिश करता है हमेशा। इट वॉज इन्वेंट इन 1980। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।